पाक बहरिया ने 11वीं मरतबा मुश्तरका टास्क फोर्स 151 की कमान संभाल ली है। पाकिस्तान बहरिया के तर्जुमान डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस कमोडोर अहमद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान इससे कबल भी 10 बार CTF 151 की कमान कामयाबी से संभाल चुका है। अब जो सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा वो ये कि आखिर ये टास्क फोर्स है क्या। तो हम आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें कि कंबाइंड टास्क फोर्स 151 बुनियादी तौर पर बहरी कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है। इस वक्त 15 ममालिक कंबाइंड टास्क फोर्स का हिस्सा हैं, जिनमें पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, डेनमार्क, फिलिपाइन, बहरीन, ब्राज़ील, जापान, उर्दन, कुवैत, सिंगापुर और कोरिया शामिल हैं और ये कमान इससे कबल तुर्क बहरिया के पास थी। अब अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आन पड़ी कि टास्क फोर्स बनाना पड़ी। तो चलिए आपकी इस परेशानी को भी दूर किए देते हैं। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक CTF 151 यानी कंबाइंड टास्क फोर्स या फिर मुश्तरका टास्क फोर्स बुनियादी तौर पर CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का हिस्सा है। जैसे CTF 150 दहशत गर्दों से निमटने के लिए है, इसी तरह CTF 151 बहरी कज़ाकों से निमटने के लिए बनाई गई है। लिहाजा कंबाइंड टास्क फोर्स 151 बुनियादी तौर पर बहरी कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है। इसका एक मकसद ब्लू इकॉनमी का तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम भी है। साथ ही इसकी जिम्मेदारियों में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और गैर कानूनी माहीगीरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना भी शामिल है। इस पर मजीद रोशनी डालते हैं कि इसका क़याम आखिर क्यों अमल में लाया गया। तो जनाब, एक वक्त था जब बहरी कज़ाकों ने समंदर में कहर ढा रखा था। 90 की दहाई के वस्त से बैनुल अक़वामी पानियों को पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। सोमालिया के साहिल से दूर जदीद दौर की बहरी क़ज़ाकी, मुआशी, समाजी और सियासी कशमकश की वजह से इस खत्ते में परवान चढ़ रही थी। फिर सन 2000 में सोमालिया में खाना जंगी के बाद गैर मुल्की बहरी जहाज़ों पर हमले मजीद बढ़ते चले गए। तो मुकामी बरादरियों ने बहरी कज़ाकों के हमलों को रोकने के लिए मुसल्लह ग्रुप तश्कील देकर जवाबी कार्रवाई की, मगर यहाँ उन्हें लेने के देने पड़ गए, क्योंकि ऐसा करने के बाद ये गिरोह तिजारती जहाज़ों को हाईजैक करते और भारी तावान की अदायगी का मुतालबा करते थे। साल 2010 में कम से कम 45 जहाज़ों को लूट लिया गया। आखिरी जहाज अप्रैल 2017 में लूटा गया और आखिरी हमला साल 2019 के अप्रैल में हुआ था, लेकिन तब तक कंबाइंड टास्क फोर्स तश्कील दी जा चुकी थी, जिसने इसे नाकाम बना दिया। अब जाहिर सी बात है कि इन बहरी कज़ाकों को खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता। समंदरी तिजारत को महफूज बनाने, माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों से कंबाइंड टास्क फोर्स 151 तश्कील दे दी गई। कंबाइंड टास्क फोर्स खलीज अदन में बैनुल अक़वामी तौर पर तजवीज़ करदा ट्रांजिट कॉरिडोर IRTC पर गश्त करने में मदद करता है। टास्क फोर्स की मौजूदगी से खत्ते में बहरी कज़ाकी में नुमायां कमी आई है, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखे गए पाक नेवी के कारनामों को नजर में रखते हुए कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की कमान ज्यादातर पाकिस्तान के ही सुपुर्द की जाती है और ऐसा अब 11वीं बार होने जा रहा है। हम बहैसियत कौम अपनी बहरिया के जवानों को उनकी हिम्मत, हौसला और जवामर्दी पर उन्हें खराजे अकीदत पेश करते हैं और 11वीं बार हासिल होने वाले इस एजाज़ के लिए यकीनन हमारी बहरिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हमें अपने अफ़वाज पर फ़ख्र है।